दोस्तों आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लगातार दूसरी शानदार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा स्पिनर नूर अहमद, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों की पूरी तरह कमर तोड़ दी और मैच का रुख पलट कर रख दिया। उनकी फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज बेबस नजर आए और यही वजह रही कि उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। नूर अहमद ने बड़ी ही विनम्रता और खेल भावना दिखाते हुए अपना ये अवार्ड संजू सैमसन को दे दिया। ये पल इतना खास था कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और हर कोई नूर के इस जेस्चर का फैन बन गया। इतना ही नहीं, इसके बाद नूर अहमद ने एमएस धोनी और संजू सैमसन को लेकर ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया, सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी नूर अहमद के फैन हैं तो कमेंट में अफगान जलेबी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मुकाबले में केकेआर और सीएसके के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सीएसके की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे, लेकिन शुरुआत थोड़ी संभल कर रही। केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफी अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक वे दबाव बनाए नहीं रख सके। जल्द ही ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे सीएसके को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए आयुष महात्रे, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैच का टेम्पो बदल दिया। संजू सैमसन ने दूसरी ओर पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। 32 गेंदों में 48 रन की उनकी पारी में 4 चौके और 3 शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आयुष महात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 शामिल थे। उनकी इस पारी ने सीएसके की रणगति को काफी तेज कर दिया और केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 29 गेंदों में 41 रन बनाए और लगातार बड़े शॉट्स खेलकर टीम को 170 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया। सरफराज खान ने भी 18 गेंदों में 23 रन की उपयोगी पारी खेली और मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके मिलने पर बाउंड्री लगाकर पारी को संतुलित रखा। डेथ ओवर्स में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिससे टीम का स्कोर और आगे बढ़ा। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 192 रन 5 विकेट पर एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस तरह सीएसके की बल्लेबाजी पूरी तरह संतुलित और आक्रामक नजर आई, जिसमें संजू सैमसन, आयुष महात्रे और डेवॉल्ट ब्रेविस की शानदार पारियों ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अब देखना होगा कि केकेआर इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। ओपनिंग करने आए फिन एलन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। ये केकेआर के लिए पहला बड़ा झटका था, जिससे टीम बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सुनील नरेन ने आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश की और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने 17 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 शामिल थे, लेकिन वो भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और टीम को मुश्किल में छोड़कर पवेलियन लौट गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। उन्होंने 22 गेंदों में 28 रन जरूर बनाए, लेकिन जरूरी रन गति को बनाए नहीं रख पाए और उनका विकेट गिरते ही केकेआर की स्थिति और खराब हो गई। अंकृश रघुवंशी ने जरूर थोड़ी उम्मीद जगाई। उन्होंने 19 गेंदों में 27 रन बनाए और कुछ शानदार शॉट्स भी खेले, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। उनके आउट होते ही केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए, जिससे केकेआर का स्कोर तेजी से गिरता चला गया। अंत में रोमन पॉवेल ने थोड़ी कोशिश की और 8 गेंदों में 11 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने भी 5 रन जोड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला भी जारी था। सीएसके के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट निकाले और केकेआर की कमर तोड़ दी। खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने भी अच्छी गेंदबाजी की और शुरुआत में ही दबाव बना दिया। इस तरह केकेआर की टीम 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह लड़खड़ा गई और मैच में कभी भी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आई। लगातार गिरते विकेट और धीमी रणगति के कारण टीम मुकाबले से दूर होती चली गई और अंत में हार की ओर बढ़ गई। सीएसके की शानदार जीत में अगर किसी एक खिलाड़ी ने पूरे मैच का रुख पलटा तो वो थे नूर अहमद।
उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया और मैच को एक तरफा बना दिया। जब केकेआर की टीम रन चेज में धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रही थी, तभी नूर अहमद ने अपने स्पेल से ऐसा दबाव बनाया कि बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। उनकी गेंदों में इतनी विविधता थी कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगली गेंद क्या होने वाली है। नूर अहमद ने बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर केकेआर की उम्मीदों को तोड़ दिया। खासकर उनका वो स्पेल जिसमें उन्होंने तेजी से विकेट झटके मैच का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदों ने बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया। यही वजह रही कि उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। नूर अहमद को जैसे ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता दिखाते हुए अपना ये अवार्ड संजू सैमसन को दे दिया। ये देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और हर कोई नूर के इस जेस्चर का फैन बन गया। इतना ही नहीं, इसके बाद नूर अहमद ने MS धोनी और संजू सैमसन को लेकर ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया, सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी नूर अहमद के फैन हैं तो कमेंट में अफगान जलेबी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मुकाबले में केकेआर और CSK के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। CSK की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे, लेकिन शुरुआत थोड़ी संभल कर रही। केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफी अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक वे दबाव बनाए नहीं रख सके। जल्द ही ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे CSK को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए आयुष महात्रे, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैच का टेम्पो बदल दिया। संजू सैमसन ने दूसरी ओर पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। 32 गेंदों में 48 रन की उनकी पारी में 4 चौके और 3 शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आयुष महात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 शामिल थे। उनकी इस पारी ने CSK की रणगति को काफी तेज कर दिया और केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 29 गेंदों में 41 रन बनाए और लगातार बड़े शॉट्स खेलकर टीम को 170 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया। सरफराज खान ने भी 18 गेंदों में 23 रन की उपयोगी पारी खेली और मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके मिलने पर बाउंड्री लगाकर पारी को संतुलित रखा। डेथ ओवर्स में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिससे टीम का स्कोर और आगे बढ़ा। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 192 रन 5 विकेट पर एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस तरह CSK की बल्लेबाजी पूरी तरह संतुलित और आक्रामक नजर आई, जिसमें संजू सैमसन, आयुष महात्रे और डेवॉल्ट ब्रेविस की शानदार पारियों ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अब देखना होगा कि केकेआर इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। ओपनिंग करने आए फिन एलन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। ये केकेआर के लिए पहला बड़ा झटका था, जिससे टीम बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सुनील नरेन ने आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश की और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने 17 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 शामिल थे, लेकिन वो भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और टीम को मुश्किल में छोड़कर पवेलियन लौट गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। उन्होंने 22 गेंदों में 28 रन जरूर बनाए, लेकिन जरूरी रन गति को बनाए नहीं रख पाए और उनका विकेट गिरते ही केकेआर की स्थिति और खराब हो गई। अंकृश रघुवंशी ने जरूर थोड़ी उम्मीद जगाई। उन्होंने 19 गेंदों में 27 रन बनाए और कुछ शानदार शॉट्स भी खेले, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। उनके आउट होते ही केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए, जिससे केकेआर का स्कोर तेजी से गिरता चला गया। अंत में रोमन पॉवेल ने थोड़ी कोशिश की और 8 गेंदों में 11 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने भी 5 रन जोड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला भी जारी था। CSK के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट निकाले और केकेआर की कमर तोड़ दी। खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने भी अच्छी गेंदबाजी की और शुरुआत में ही दबाव बना दिया। इस तरह केकेआर की टीम 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह लड़खड़ा गई और मैच में कभी भी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आई।
लगातार गिरते विकेट और धीमी रन गति के कारण टीम मुकाबले से दूर होती चली गई और अंत में हार की ओर बढ़ गई। सीएसके की शानदार जीत में अगर किसी एक खिलाड़ी ने पूरे मैच का रुख पलटा तो वो थे नूर अहमद। उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया और मैच को एक तरफा बना दिया।